चार धाम रजिस्टर। पहली बार यात्रा कर रहे हैं, ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस यात्रा को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण यात्रा में भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी। अब आपका यात्री सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। आपको इस तरह का एक यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है। हर हर महादेव भोले के भक्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में महादेव का गौरव। इसमें आज हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। जो भी हमारे यात्री और महादेव के भक्त केदारनाथ धाम यात्रा साथ ही चार धाम यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए यह विशेष वीडियो है। वहां जाने के लिए अभी आप सोच रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे जाएं, केदारनाथ यात्रा किस प्रकार होगी। यात्रा में जाने से पहले अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना होगा, तभी आप चार धाम यात्रा के लिए जा सकते हैं, जो केदारनाथ भी उसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम आज चार धाम यात्रा के लिए और केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। आपको बताएंगे कि 2025 में केदारनाथ धाम की यात्रा किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम अपने मोबाइल ऐप में या गूगल पे। आप ये डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया सेम रहेगी। तो सबसे पहले आ जाना है आपको अपने गूगल पे। यहाँ पर google.com पे, google.com पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में आना है। सर्च बार में लिखना है चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन 2025। इस पे आने के बाद आपको दिखाई देगा चार धाम यात्रा। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, साथ ही आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप देखेंगे चार धाम रजिस्ट्रेशन, इस पर आना है आपको। अगर आप नए यूजर हैं या आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस वाले पेज पर आना है। आप इंडियन हैं या फॉरेन से हैं ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हम इंडियन हैं, फॉरेन के लिए यहाँ पर करना होगा, इंडियन के लिए ये करना होगा। और अभी हम भारतीय लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप टूर ऑपरेटर हैं, इंडिविजुअल हैं या फैमिली हैं। तो अगर आप दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं या अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल पे जाना है, और अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फैमिली डालना है। अभी मैं इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से मेरे श्रद्धालु, मेरे मित्र और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडिविजुअल यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। कोई भी एक पासवर्ड जो आपको याद रहे आप अपना वो यहाँ पर डाल सकते हैं। दोनों में कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम डालेंगे और साइन अप कर देंगे। साइन अप के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जो आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है। ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने अपना ओटीपी वेरीफाइड करा लिया है और आप अपने मोबाइल नंबर से इस यात्रा को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अब हम पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। ओके करने के बाद अभी हम इस वाली साइट से, तो अब आ जाएंगे हम लॉग इन टू योर अकाउंट। अब हम इस वाली साइट से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो हमने अभी रजिस्टर्ड किया था। इसके बाद अभी हमने जो पासवर्ड बनाया था हम उस पासवर्ड को डालेंगे, वो हमें याद रहना चाहिए। साथ ही ये कैप्चा फिल करना होता है, इस कैप्चे को भर देंगे। जो जो इसमें लिखा हुआ है उसी तरह से हम इसको भर देंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपका इस तरह का डैशबोर्ड खुला आ जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है, बुकिंग, हेल्थ रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी, फीडबैक। साथ ही यहाँ पर लिखा रहा यात्रा पंजीकरण करें, देखें और संशोधित करें, उपयोगकर्ता पंजीकरण नियमावली, पंजीकरण पत्र और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तो अभी हमें क्या करना है, यात्रा का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण यात्रा। तो हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हमें पहले डेट चुननी है कि वो डेट में हम यात्रा कर रहे हैं उसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो हमें पहले यहाँ से डेट चुननी है। मैं जैसे डेट चुन रहा हूँ यहाँ पर 28 या 29 मई। मैंने 29 मई चुनी क्योंकि 2 मई से केदारनाथ की यात्रा खुल रही है, तो उसमें भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी। मैं अपने सभी श्रद्धालु से ये रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप ऐसे समय पर जाएं जो भीड़ थोड़ी कम हो। तो 1 से लेके जैसे 2 तारीख को तो कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के, मैं केदारनाथ जी की बात करूं तो 1 या 2 या 3 4 5 10 20 दिनों में काफी भीड़ रहती है। तो आप अगर पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो अच्छे दर्शन के लिए आप इसके बाद से ही रजिस्ट्रेशन करें, को अच्छी तरह दर्शन हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं 29 मई के लिए देख रहा हूं, मैं 29 मई पर क्लिक करूंगा। उसके लिए ये बोल रहा है 15 दिन तक आप यात्रा कर सकते हैं। तो 29 मई से लेके, क्योंकि इस यात्रा में आपको, अगर आप सिर्फ केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो जनरली आपको 4 से 5 दिन लग जाते हैं
दिल्ली से पूरी केदारनाथ आना जाना, दर्शन करना। और अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो यह यात्रा 10 से 12 दिन या 15 दिन तक की भी हो सकती है। तो मैं इसको सिर्फ केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से आगे पीछे करके यात्रा का प्लान कर सकते हैं। तो केदारनाथ के लिए मैंने अभी 5 दिन का प्लान लेके चल रहा हूं। तो मैंने 29, 30, 31, 1, 2, 5 दिन हो जाते हैं। मंडे तक का मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ये कर लिया है अप्लाई। और इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ टूरिस्ट, क्योंकि हम कार से जाने वाले हैं, हम अपनी कार के माध्यम से प्लान बना रहे हैं। आप बस से भी जा सकते हैं। तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं आप बता सकते हैं कितने टूरिस्ट हैं, कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं। अभी हम कार से जा रहे हैं तो हम 4 लोग हैं। हमने 4 लोगों के लिए यहाँ पे यात्रा के लिए फिल कर दिया है। मैक्सिमम आप 6 लोगों तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर चेक अवेलेबिलिटी, यहाँ पर देखेंगे कितने अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो ये यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। 29 मई 2025 को यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड सबके लिए अवेलेबिलिटी है। तो हमने यहाँ पर ये 29 मई को सिलेक्ट कर लिया। 29 मई 2025 से 2 जून 2025 तक हमारी ये यात्रा रहेगी। आप इसको 1-2 दिन बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे मोड ऑफ ट्रेवल। तो हम अपनी बाय रोड और ये प्राइवेट कार। तो यहाँ पर ड्राइवर का नाम, जो आपका ड्राइवर है वो जो गाड़ी चलाएगा उसका ड्राइवर का नाम बहुत कंपलसरी है। ड्राइवर का नाम डालना है आपको और अपने गाड़ी का व्हीकल का नंबर, और उसके बाद आपको ऐड कर देना है। ये आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद आपको आता है सेलेक्ट डेट वाइज डेस्टिनेशन। आपको डेट वाइज डेस्टिनेशन बतानी है केदारनाथ। हम कितनी तारीख में पहुंच जाएंगे, 29 को हम चलेंगे तो हम 30 को वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। सेव एंड क्रिएट, सेज टूर क्रिएट सक्सेसफुली, और मेरी टूर आईडी बन गई है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यू आर द क्यू, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ओके, हम क्यू में हैं तो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालेंगे। यहाँ पर आप आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद आपको ये यहाँ पर टिक का निशान करना है। जो भी यहाँ पर ये नियम शर्तें हैं ये आपको यहाँ पर टिक करनी है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी। जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पर ही आपका ओटीपी आएगा। जो आपने उत्तराखंड वेबसाइट पे डाला है उससे कोई लिंक नहीं है। जो आपने आधार कार्ड दिया है उस आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका ओटीपी आएगा। जैसा कि मैंने ओटीपी वेरीफाइड कर दिया है। वेरीफाइड लिखा आ गया, पूरी डिटेल आ गई। कोई चीज़ अगर इसमें आपको मैच नहीं कर रही तो आप उसको अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के सही से फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नाम आ गया, एज आ गई, आपका जेंडर आ गया, आपका आधार कार्ड आ गया, ईमेल आईडी आ गई। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, जो आप कैरी करेंगे वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही इसमें यह भी लिखा रहा है कि आप इस नंबर से ही व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे भी जानकारी मिल जाएगी। ये आपका पूरा एड्रेस आ गया। आप अपनी यहाँ पे सिटी फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। आपका अगर कोई भगवान ना करे, प्रभु ना करे, कोई हादसा हो जाता है आपके साथ में तो किससे कॉन्टैक्ट करें, तो आप अपना यहाँ पर उसका नाम डाल सकते हैं जिससे भी कॉन्टैक्ट करना है, और यहाँ पर उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। साथ ही आपका क्या रिलेशन है उनके साथ में जो आपने डाला हुआ है तो आप वो भी बता सकते हैं। इसके बाद आपको आता है सेलेक्ट मेडिकल कंडीशन। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट रिलेटेड या कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या कोई अन्य प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप फिल करें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर फिल करें। क्या आप एक डॉक्टर हैं, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर डिटेल आएगी आपकी, प्राइवेट कार गौरव, आप ये ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर यात्रा। उसके बाद अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आपका ये है तो ये ऑलरेडी यही रहेगा। टेकन ए पिक्चर, आप यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं, यहाँ जाके आप पिक्चर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। नहीं तो यह वाला आपका फोटो जो आधार कार्ड में है वही आपका आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद आपको करना है शेयर इन्फॉर्मेशन इन दिस फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद कर देना है फिनिश। यहाँ पर कर देना इसको सेव, और ये देखिए आ गया आपका यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब आपका यात्री सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है, पूरा इस पे सब कुछ लिखा आ चुका है। ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ गया, आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का एक यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है। ये आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन पूरी तरह हो चुका है।
यहाँ पर बताया गया है कि आपको गर्म कपड़े, जैकेट, शॉल, ग्लव्स आदि लेकर चलने हैं और एक साथ में वैलिड पर्सनल आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड आपको लेकर चलना होगा। साथ में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि आप यात्रा के दौरान क्या करें और क्या ना करें। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कीप द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेडी एट द वेरिफिकेशन पॉइंट, क्योंकि आपका ये वेरिफिकेशन पॉइंट ऋषिकेश से ही शुरू हो जाता है और जगह जगह आपका ये चेक होता है। कभी कभी ये नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभी ये चेक भी होता है, तो आप इसकी तैयारी पहले से ही करके जाएं। ऐसा ना हो कि वहां जाके आप परेशान हो और वहां पर जो परेशानी होती है, क्योंकि वहां पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं कभी कभी, तो आप सोचे कि हम वहीं जाके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ऐसा ना करें, यहीं से ही अपना स्लॉट लेके जाएं। आप अपना धाम दर्शन का टोकन भी लेकर जाएं ताकि आपको एक अच्छे से दर्शन हो सके। किसी को अगर कोई समस्या है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ संभल कर जाए, मतलब डॉक्टर द्वारा अगर आपको पर्चा बताया गया है तो आप अपना लेकर जाएं अगर कोई है तो। कोई भी आपका वाहन है तो आप उसको सही जगह पार्क करें। ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर खड़ा कर देते हैं पहाड़ियों पे। मैंने देखा है कि बहुत से मेन रोड पे ही साइड में दबा के खड़ी कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। अपनी गाड़ी को सही जगह पार्क करें, ये इसमें लिखा हुआ है और इसका पालन करें। बाकी आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जिसको भी इस बार बाबा केदारनाथ की यात्रा पर जाना है वो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।